हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल सिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज मैं आपके साथ गुजरात जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसको डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गुजरात जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही इजी जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है थोड़ा सा, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का, प्री को, इंटरव्यू को, मेंस को, ये भी थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू ईजी है अदर स्टेट से। क्यों है उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे उसको पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो सिलेबस है बेसिकली उसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होगी आपके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। तो गुजरात हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 16 जनवरी 2024 को, और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था मलिक मजहर सुल्तान वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी 208 वैकेंसी है। मतलब कि इसमें बहुत बड़ा जजमेंट कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उन्होंने बताया था कि आपके पास वैकेंसी हो तो जल्दी से जल्दी फिल करें, क्योंकि यहाँ पे जो है जस्टिस बहुत डिले होता है। अगर वैकेंसी होती है उसको जल्दी से जल्दी फिल नहीं किया जाता है तो इसी को ऑर्डर को मानते हुए यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि हम इस ऑर्डर को मानते हुए हम बता रहे हैं कि हमारे पास 208 वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन हम जल्दी से जल्द लाने वाले हैं। सारी डिटेल के साथ हम इस नोटिफिकेशन को हमारे वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। ये जो 208 वैकेंसी अभी हमारे पास खाली है, ज़रूरी नहीं कि आने वाले वक्त में हम 208 ही निकालें, इसको अल्टर कर सकते हैं। मतलब कि कम बेसी वैकेंसी आएगी, लेकिन नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। उम्मीद है कि जनवरी के एंड तक या फरवरी के मिड तक ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो आप अगर गुजरात जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पे। अब हम बात करें अगर गुजरात जुडिशरी के सिलेबस की, तो मैं ये जुडिशरी का सिलेबस इजी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्री का एग्जाम है वो 100 नंबर का तो आपका होता है, लेकिन जो सिलेबस है इसका प्री का वो काफ़ी ईजी है। मेंस का जो सिलेबस 200 मार्क्स का होगा वो काफ़ी ईजी है, और इंटरव्यू के लिए यहाँ पे भी 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। उसमें भी क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करें अगर 100 मार्क्स का जो प्री का एग्जाम होता है तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं 9 इसमें लॉ के सब्जेक्ट होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी में, एंड जो सी है पार्ट इसमें, उसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, फिर आपका जो आपका कंप्यूटर की नॉलेज है, इससे बेसिकली सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे एक जो टफ लगता है स्टूडेंट को, जिसकी वजह से अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है गुजरात जुडिशरी को क्रैक करने के लिए नहीं जाते, इसको अटैम्प्ट करने के लिए नहीं जाते बेसिकली, वो ये है कि यहाँ पे जो 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे प्री में, और जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपके गुजराती लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगी तो आप 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे तो आपको एक गुजराती टेस्ट हो जाएगी प्री में ही, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, और प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का चाहिए होते हैं। मतलब कि आपने अगर 50 क्वेश्चन सही कर लिया तो आपका प्री क्लियर है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया है तो आपको 1 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। आगे बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम जो इसका होगा उसको भी 3 पेपर में रखा गया है। पहला पेपर जो है वो क्रिमिनल लॉ की बात करता है, जो कि 75 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पूरे 2.5 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग लॉ से। टोटल जो है 11 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं क्रिमिनल लॉ में। वहीं बात करें सिविल लॉ का जो पेपर है वो भी 75 मार्क्स का होगा, और उसके लिए भी आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, और उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं क्या क्या है। एंड देन जो थर्ड पेपर है आपका वो गुजराती लैंग्वेज का होगा, जिसमें गुजराती लैंग्वेज में आपके ग्रामर वगैरह पूछे जाएंगे, आपसे ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। तो ये जो है 50 नंबर का क्वेश्चन है, और यही जो है बाकी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको इनएलिजिबल बनाता है, क्योंकि उनको गुजराती नहीं आती। लेकिन अगर आप गुजराती लैंग्वेज सीख लेते हैं, और जो ज़्यादा टफ नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप सीख लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं, आप बैठ सकते हैं। आपको वहाँ का डोमिसाइल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आती है और आप इस एग्ज़ाम में अगर 50% मार्क्स ले आते हैं तो देन आप जो है मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी आपका 50 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू में मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने हैं। मतलब कि 50 में आपको यहाँ पर 20 नंबर लाने हैं। अगर आपने 20 नंबर नहीं लाया, आपका 19 नंबर आया है, तो आप इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको स्टडी करनी होगी डेली। आप ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन बाद फिर 4 दिन बाद, नहीं, आपको रोज़ पढ़ना है, क्योंकि महीने भर में आपका उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो रोज़ आपको पढ़ना है, जितने सिलेबस हैं आपको उसको एक तरह से उसका रूटीन बना के, टाइम टेबल बना के आपको उस हिसाब से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, चाहे वो मेंस के हों चाहे वो प्री के हों, क्योंकि वो एक
आइडिया देते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देन आपको जो पढ़ाई करनी है वो आपको बुक से करनी है, स्टडी मटेरियल से करनी है, जो कि कोचिंग की तरफ से दी जाती है। हमारी भी कोचिंग जो है आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी जो है आप हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बुक्स हमेशा यूज़ करें, स्टडी मटेरियल यूज़ करें, उसका एक अपना भी नोट्स बनाएं और इन सारी चीज़ों को हमेशा रिवाइज करते रहें, क्योंकि अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और जब आप एग्जाम में मेंस में बैठेंगे तो आप उन चीज़ों को फटाफट लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अब कोई चीज़ को परमानेंट मेमोरी में नहीं रखा, ऊपर ही ऊपर पढ़ते गए, तो एग्जाम के टाइम में जल्दी वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती, तो ये बड़ा इशू होता है स्टूडेंट के साथ में। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अपनी स्टडी इंटरनेट मटेरियल से ना करें, जो भी हो बुक्स को पढ़ें, ऑथेंटिक बुक को पढ़ें और स्टडी मटेरियल जो कि कोचिंग सेंटर से दिलाया जाता है उससे पढ़ें। देन आता है कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए एक पूरा का पूरा रामबाण कोर्स कराया जाएगा। आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स को इनरोल करने के लिए जो बेसिक डिटेल है आपको हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी गई है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डेमो क्लास के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो क्लास रोज़ हमारी जो है वेडनेसडे और सैटरडे को होती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बड़े ही रिजनेबल प्राइस पे हमारा ये पूरा का पूरा कोर्स है और आप अगर इसको अभी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आप डेमो को भी ले सकते हैं। अगर आपको डेमो अच्छी लगती है तो आप इस रामबाण कोर्स को ज्वाइन करें और साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको जितनी भी लीगल अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्योंकि सारी लीगल अपडेट्स हम अपने सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप को भी आप विजिट कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वहाँ पर एक जो डिटेल वीडियो मिलती है सारे लीगल अपडेट पर, उसको भी आप देख सकें। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नोटिफिकेशन में, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।